कि अब तक हमने जोड़े बना बना करके इंद्र द्रव्यों का स्वरूप स्पष्ट किया था। अब इनकी परिभाषाएं बताते हैं और 32वीं गाथा में मूर्त द्रव्यों की अमूर्त द्रव्यों की परिभाषाएं बताई। अब इसके आगे विगत गाथा में मूर्त द्रव्य पुद्गल के गुणों की चर्चा करने के उपरांत अब शेष अमूर्त द्रव्यों के गुणों की चर्चा करते हैं। शेष अमूर्त, मूर्त तो पुद्गल हो ही गया, जो कथन किया है वही तो है, सिर्फ इतना ही। क्योंकि आकाश की मूलतः पॉजिटिव बात तो कुछ कही नहीं, ना धर्म की ना अधर्म की। जीव और पुद्गल में जो उनका निमित्तपना है वही बताया। इसका मतलब ये है कि वो परिभाषाएं माने उन गुणों को बताना चाहते हैं जो उनकी पहचान के चिन्ह बनते हैं। शायद शब्द भी लिंग का आया था उपयोग, तो उन लिंगों का वर्णन करते हैं जो उसकी पहचान के चिन्ह बनते हैं। ये जो इन दो गाथाओं में जो परिभाषाएं दी हैं वे अपन ने सब बालबोध पाठमाला भाग 1 में पढ़ ली है। वो द्रव्य वाला पाठ है 2 में होगा, 1 में नहीं होगा। तो मतलब वही बिल्कुल सामान्य परिभाषाएं हैं। यदि हम इनको देखें तो 4 परिभाषाएं तो निमित्त की अपेक्षा ही हैं। वे चारों अमूर्त द्रव्य हैं, तो उन चारों अमूर्त द्रव्य की तो निमित्त की अपेक्षा ही परिभाषाएं हैं। और एक जीव और पुद्गल, इन दो की परिभाषाएं पॉजिटिव हैं कि जीव का उपयोग लक्षण और पुद्गल का रूप रसगंध स्पर्श वाला होना, मूर्तिक होना, ये दोनों की पॉजिटिव परिभाषाएं हैं। बाकी 4 द्रव्यों का तो हमको मात्र अस्तित्व जानना है, और तो हमारे किसी काम में आते ही नहीं। जिस काम में वो आते हैं निमित्तपना भी की अपेक्षा भी, वो भी बहुत बिल्कुल सुनिश्चित है। निगोदिया से लेके मोक्ष तक कि किसी के बारे में किसी को उनसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है कि जिससे उनकी चर्चा की आवश्यकता हो। फिर बहुत से लोग कहते ही ये हैं कि भाई इनकी चर्चा ही क्यों की। आकाश और काल ये 2 द्रव्य तो ऐसे हैं कि सारे विश्व के द्वारा स्वीकृत हैं। आकाश को सारी दुनिया मानती है, जानती है, और काल परिवर्तन होता है इनको भी मानती है। लेकिन 2 द्रव्य जो धर्म और अधर्म हैं उनके बारे में जैनेतर मत कुछ भी नहीं कहते हैं। इसलिए उनको फिर सिद्ध करने में अपने को मतलब समझ लो पसीना छूटता है। सिद्ध करना कोई ऐसे कोई पदार्थ हैं जो जीव और पुद्गलों के गमन में निमित्त होते हैं और गमन पूर्वक ठहरने में निमित्त होते हैं। मेरा मतलब है कि भाई हमारे लिए तो क्या करें, हमें तो उनको ही सिद्ध करना भारी पड़ता है। और आचार्यों ने भी ज्यादा चर्चा उनके बारे में की नहीं, क्योंकि वे भी समझते हैं कि ये अप्रयोजनभूत है। यदि अप्रयोजनभूत है तो फिर लिखे ही क्यों, झगड़ा खत्म करते, बात ही नहीं करते, तो हम झंझट में नहीं पड़ते। तो वो कहते जिस जो चीज का अस्तित्व है तो उसका अस्तित्व तो बताना चाहिए ना। केवल ज्ञान गम्य है, आगम में उसको बताया गया है, तो उसका अस्तित्व हमें जानना चाहिए। इसलिए इनका निरूपण है। वो धर्म अधर्म जो गति स्थिति में मैंने जीव और पुद्गल जो चलते हैं अपने अध्यात्म वालों के लिए, वे इस काम में ज्यादा आते हैं कि बहुत लोगों का पक्ष ऐसा होता है कि भाई देखो काम में तो दोनों ही होना चाहिए, निमित्त और उपादान। ऐसा लगता है कि तुम लोग निमित्त को बिल्कुल उड़ाते हो। तो ठीक है, थोड़ा कम महत्व दो, आधा आधा नहीं दो तो कुछ परसेंटेज कम कर लो, लेकिन उसकी तुम बातें ही नहीं करते हो। ऐसा बहुत मुमुक्षुओं को भी लगता है, और बाकी के लोग तो कहते ही हैं
तो इसके लिए भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है कि एक जीव द्रव्य गमन करता है तो उसमें उपादान उसकी स्वयं की योग्यता है और निमित्त धर्म द्रव्य है। अब दोनों हो गए ना, अब तू तीसरा कौन बीच में बनता है? इसका अभिप्राय तो ये था कि तुम अपने पैरों से चलते हो, ये बात सही है, लेकिन ये लाठी लेते हो ना, तो लाठी को भी तो कोई थोड़ा जगह स्थान दो, माने परद्रव्य को भी तो स्थान दो, माने उसको भी मानो। तो कोई वो धर्म द्रव्य एक ऐसा है कि जिसके कोई झगड़ा नहीं है, और ऐसा तू है ना, पूरे ही मान लेना कि आधा आधा मान लोगे। आधा आधा क्यों माने? हम निमित्त को पूरा निमित्त मानते हैं, उपादान को पूरा उपादान मानते हैं। यदि एक ही इकाई होती तो हमें बंटवारे की समस्या होती। जब दो अलग अलग हैं द्रव्य तो एक पूरा निमित्त के रूप में आ गया, उपादान के रूप में आ गया, और वो निमित्त सदा मौजूद है। तो जो ये अगल बगल के कर्ता बनना चाहते हैं कि हम तुम्हारा उपादान के कर्ता नहीं हैं, तो सब सहयोग करता तो हैं ही हैं, इनका वो इनको समझाने के लिए हमारे पास एक बहुत मजबूत हथियार है। क्योंकि बच्चों को अपन पहले ही भाग में पढ़ा देते हैं कि 6 द्रव्य हैं, और उनकी सत्ता में लगभग किसी को शक नहीं होता। आज तक किसी ने शक नहीं किया। कभी कभी ये बड़े बड़े विद्वान हो जाते हैं ना, तो उन्हें तर्क वितर्क करने के लिए समझ लो वे ऐसे उठाया करते हैं प्रश्न कि भाई इनकी है कि नहीं है। बच्चे तो बेचारे बहुत श्रद्धा से सुनते हैं। ये भी हमारे लिए बहुत समझने की चीज है कि बच्चे जितनी छोटी उम्र में होते हैं वे बहुत ही आज्ञाकारी होते हैं और आपकी बात पर पूरा भगवान जैसा भरोसा करते हैं। उनके लिए माता पिता जिनवाणी माता और अनंत जैसे हैं। पापा ने जो कह दिया बस वो पक्की बात है, और मम्मी ने कह दिया फिर तो बस खत्म, फिर तो कोई अदालत नहीं है जिसमें अपील हो गई। इतनी श्रद्धा के साथ वे अपने माँ बाप की बात को स्वीकार करते हैं। वो वैसे ही नहीं करते हैं। माँ बाप भी उनके लिए पूरी तरह समर्पित रहते हैं, अपना सब कुछ छोड़कर उनके लिए ही सब कुछ सुख सुविधाएं उन्हीं के लिए जुटाने में लगे रहते हैं। तो वो भी उसके बदले में मिलते हैं। अब ज्यों-ज्यों वो बड़े होते जाते हैं त्यों-त्यों फिर लोगों के संपर्क में आते हैं, फिर स्कूल जाते हैं तो वहाँ अपने घर में तो परिवार वालों के ही संपर्क में आते हैं, अपनी जाति वालों के संपर्क में आते हैं, मंदिर में जाते हैं तो समाज वालों के संपर्क में आते हैं, फिर स्कूल में जाते हैं तो जैन अजैन हिंदू मुसलमान सबके संपर्क में आते हैं। तो धीरे धीरे फिर वो उनको भाई कौन सच्चा कौन झूठा, झूठों से भी बहुतों से पायला पड़ने लगता है और वो संशयशील होने लगते हैं। इसलिए अकलंक देव ने ऐसा लिखा है कि पहले अपने धर्म का ज्ञान पक्का कराना चाहिए, फिर अन्य दर्शनों का अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि बच्चों की एक खास आदत होती है कि जो बात उसको पहले कान में आ जाएगी वो 100% पक्की, और बाद में जो बात आएगी फिर उसको पहले की बात के अनुकूल होगी तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन उससे यदि प्रतिकूल हुई तो वो उस पर शंका खड़ी करेगी। क्या क्या समझ में आया ना? महापुरुषों का भी ऐसा होता है। पूज्य गुरुदेव श्री के साथ भी ऐसा ही था कि जो पहले मारे सो मीर,
जिसने जाके पहले कह दी वो तो सर्वज्ञ कथित हो गई, और फिर दूसरे में किसी ने कही उसके विरुद्ध तो वे नहीं सुनेंगे। ख्याल में है ना, ऐसा उनका नेतृत्व। तो इसलिए पहले उसका ज्ञान कराना बहुत जरूरी है। यदि पहले आपने ये पढ़ा दिया कि पृथ्वी स्थिर है तो सूरज चक्कर लगाता है, तो फिर स्कूल में जाएगा, जब वहां आएगा कि सूरज स्थिर है और पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो उसके दिमाग में क्वेश्चन खड़ा होगा, मम्मी तो ऐसा कहती थी, पापा तो ऐसा कहते थे, ये ऐसा कहते थे। फिर मम्मी पापा से जाके पूछेगा। यदि भाग्य से दुर्भाग्य से आप नहीं बता पाए, क्या नवोकामन तो आप सिखाते हैं लेकिन ये बातें थोड़ी बताते हैं, और पहले स्कूल में उसने पढ़ लिया कि सूरज स्थिर है और पृथ्वी चक्कर काटती है, तो फिर तुम माँ बाप कितनी कुछ कहें वो नहीं मानेगा, फिर बहस करेगा। इसलिए न केवल नवोकार मंत्र, न केवल 24 तीर्थंकरों के नाम, बल्कि मूल फंडामेंटल भी हमको छोटे बच्चों को समझाना चाहिए। मैंने बालबोध पाठमाला में जीव अजीब वाला पाठ लिखा, शायद पहले ही भाग में है, और आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ाया होगा, क्योंकि हमने ट्रेनिंग में भी बहुत उसमें वजन दे दे के लोगों को समझाते हैं कि अजीब 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? एक तो प्योर अजीब, जैसे ये रूमाल है, और एक जिनमें जीव और अजीब के मिक्सचर हैं, जैसे हाथी घोड़े। ऐसे भेद उस पहले भाग में किए। मैंने 2 तरह के अजीब, क्योंकि अपन कहते हैं ये अजीब है यदि, तो फिर इसको मैं जैसे इस टेबल को तो ठोक पीट सकते हैं, ऐसे गाय को, कुत्ते बिल्ली को भी ठोक पीट सकते हैं, दोनों अजीब हैं। तो हाथी का शरीर अजीब है और हाथी जीव है, ऐसा समझाया। एक महाराज थे, उनका नाम था श्रुत सागर, और वो बहुत अच्छे महाराजों में गिने जाते थे, बहुत स्वाध्यायी थे, कर्णान योग के विशेषज्ञ विद्वान थे। मेरा पर्सनल उनसे बहुत अच्छे संबंध थे। जब गृहस्थ थे तब गृहस्थी में मैं उनके घर पर खाना खा के आया था। हम न्यायाधीश की परीक्षा देने कलकत्ता गए थे, और वो वहाँ पर बेलगछिया में ठहरे थे। बेलगछिया में वे पूजन करने आते थे, उनका नाम था फागूलाल जी। क्या नाम था? फागूलाल। तो वो पूजन करने के बाद हमें बम्बई में कलकत्ता में ट्राम चलती है, तो ट्राम में बैठा कर अपने घर ले जाते थे और वहाँ भोजन कराते थे सुबह का। तो हमारा उनका परिचय अच्छा था। हम न्यायाधीश की परीक्षा देने गए थे, और वे धर्म के प्रति बहुत रुचि रखने वाले थे, इसलिए उनको हमसे बहुत वात्सल्य भाव था, और हमारा प्रवचन भी कराते थे मंदिर में बेलगछिया में। वो भी सुनते थे। फिर वो मुनि हो गए बाद में, और वे मुनि रहे, आचार्य नहीं बने, लेकिन वो सारे संघ में अच्छे विद्वान, प्रतिष्ठित मंद कसाई जीव के रूप में प्रसिद्ध थे। उनका चौमासा यही था खानिया में। मैं बहुत मरम की बात बताना चाहता हूँ, मैं, आप समझे ना। तो उनने ये कहा वहाँ अपने प्रवचन में कि ये डॉक्टर भारल ने जो लिखा है कि हाथी का शरीर जीव है, अजीब है, और हाथी जीव है, तो ये तो उनने मांस भक्षण का पोषण किया। उनने अपनी किताबों में मांस भक्षण का पोषण किया कि जब आज हाथी अजीब है तो खा सकते हैं। आप सुनिए ना, यदि गाय अजीब है तो फिर क्या दिक्कत है, ऐसा करते। तो ये बात मेरे पास आई। मेरी उनकी पहचान अच्छी थी ना, तो मैं उनके पास गया। खानिया में गया, शांति जी आप भी नहीं आए थे यहाँ, तब की बात है।
तो मैंने उन्हें महाराज से अपना परिचय दिया, तो बोले आओ आओ बैठे बैठे हम। मैंने कहा महाराज एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आप ऐसा मानते हैं मेरे बारे में कि मैं मांस भक्षण करता होऊंगा और मांस भक्षण का उपदेश देता होऊंगा, ऐसा आप मानते हैं क्या? मैं ये जानना चाहता हूँ, बस मैं ये जानने आया हूँ। बोले क्यों क्यों ये बात क्यों पूछ रहे, क्यों बोले? मैंने कहा नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपने लोगों से ये कहा, मुझे तो पक्का भरोसा है कि हमारा आपका बहुत पुराना परिचय है और तब से आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ, तो मुझे पक्का भरोसा है कि आप ऐसा नहीं मानते हैं कि मैं इनका पोषक हूँ, कि मांस खाता हूँ, कि मांस खाने के पोषण करता हूँ। बोले नहीं, मुझे पक्का भरोसा है तुमका। मुझे महाराज आप पर भरोसा है, आप पर भरोसा है, इसलिए मैं आपसे आया हूँ। जब आप ये मानते हैं तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा भाई आप नहीं मानते हैं, लेकिन उसमें से ऐसा अर्थ निकाल कर और लोग ऐसा अर्थ कर सकते हैं, इसलिए मैंने ऐसा कहा था। तो मैंने कहा कि ये तो भेद विज्ञान की बात है, तो भेद विज्ञान नहीं कर, अरे बच्चों को बालबुद्ध पाठमाला भाग 1 वालों को क्या बात करते हो हैं? बच्चों को भेद विज्ञान तो जैन धर्म का मूल है, फर्स्ट डे से कराना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना? उन 2 अजीबों में अंतर बताना चाहिए कि एक जीव सहित अजीब और एक अप्योर अजीब है। अभी जो शांति जी कलश पढ़ा रहे, उस कलश में आया था वर्णादि सहता रहता है, 2 तरह के जीव हैं, उसमें आता ना ये बात, वर्णादि सहित वर्णादि रहित, ऐसे 2 प्रकार के आया था उसमें। तो मैंने कहा ये तो आपने बालबुद्ध पाठमाला भाग 1 में मैंने कहा हाँ मेरा यही मानना है कि फर्स्ट डे से, वो तो 3रे पाठ में इसलिए, 4थे पाठ में इसलिए लिखा है क्योंकि मैं नमोकार मंत्र 24 तीर्थंकरों के नाम और चत्तारी मंगलम, ये 3 चीजों को उल्लंघन नहीं करना चाहता था। सुनो, नहीं तो पहले पाठ में रखता कैलाश चंद, मतलब समझे मेरी दृष्टि में कितना महत्व है उसका, भेद विज्ञान की बात का। क्योंकि पहले में तो नमोकार मंत्र रखना ही था, दूसरे में फिर वो चत्तारी मंगलम रखना था, फिर तीर्थंकरों के नाम रखना थे। तो इनके बाद जो तात्विक बात शुरू हुई तो वहीं से मुझे समझाना था, क्योंकि मेरी ये पक्की धारणा थी, मैंने पढ़ा भी था सब बातें और मैं पढ़ाते देखता भी था कि उन बच्चों को ऐसा वेद ही समझ में नहीं आता। वो हाथी वगैरह तो सब जीव ही हो गए हैं, इसलिए हम कहते तुम्हें कोई जीव आंख से दिखते हैं कि नहीं? हाँ बहुत जीव दिखते हैं, ये सब जीव ही है ना, और आंख से हमें दिखते हैं। उनके दिमाग में वो घुस गया ना कि ये सब जीव हैं, हाथी घोड़ा, यही पढ़े थे हमने कि जीव जो जीव किन्हें कहते हैं, जो चलते हैं फिरते हैं खाते हैं पीते हैं, सुख दुख का है ना। पहले यही परिभाषा लिखी थी जीव की, हमने जो बालबुद्ध पाठमालाएं पढ़ी थी, 2-3 चलती थी, एक दयाचंद गोयली की और एक जबलपुर वाले पंडित मोहनलाल जी ने बनाई थी बाद में, तो वो सब चलती थी। हमने तो गोयली की पढ़ी थी, उसके बाद में पढ़ाई वो आ गई थी, तो इसमें वो बताया ही नहीं जाता, ये सबको ही जीव समझते हैं, ये जीव हैं और ये किताब अजीब है। मतलब जो प्योर अजीब अजीब और बाकी जीव और अजीब के मिक्सचर को जीव, ऐसा ही वो भेद विज्ञान सब बच्चों को था। अब बच्चों को नहीं था, लेकिन उसका दुष्परिणाम ये था कि विद्वानों तक भी यही बात थी, मुनिराज भी हो जाते थे और वे भी बस उसी बात में रहते थे कि ये सब जीव
और ये सब जी तो मैंने वो भेद विज्ञान कराया। अब वो चरुणानी योग वाले, बहुत अच्छा एक दोहा है उसमें कि जीव जाति जाने बिना दया कहाँ से होए। हम दया पालन करना चाहते हैं लेकिन हम जीवों के नहीं पहचानेंगे तो हम दया कैसे करेंगे। तो आलू में अनंत जीव हैं ये बताना इसलिए जरूरी है कि हम उनमें जीव ही नहीं मानेंगे तो उनको फिर दया का कोई सवाल ही नहीं है कोई भी चीज का। ये पेड़ पौधे में जीव मानेंगे तो उनके साथ भी सद्व्यवहार होना चाहिए। पुराने जमाने में ये ब्रुश मरुश नहीं चलते थे तो नीम की दातुन से सब दातुन करते थे। तो तुम्हें तोड़ना हो तो इतनी टहनी तोड़ लो, लेकिन तुम उसको जाओ और एकदम लेके डंडे से इतना तोड़ दिया इतना तोड़ के फेंक दिया। माने अपने उपयोग की चीज तुम उसमें से ग्रहण कर लो और उसे कम से कम तकलीफ हो। तकलीफ नहीं हो तो कह ही नहीं सकते क्योंकि टहनी तोड़ोगे तो भी तकलीफ तो होगी, है ना। लेकिन हमें तो ये संस्कार डालना था तो उनको चरुणानी योग की मुख्यता उसमें ये बताना बहुत जरूरी था कि ये सब जीव हैं। क्योंकि इन्हीं जीवों की, क्योंकि अकेले जीव तो सिद्ध ही भगवान है बस जो शरीर से रहित जीव हैं। अब उन्हें बता के क्या करें, अब सिद्ध भगवान की दया पालें। माने वो दया धर्म वाला जो धर्म था उसके लिए शरीर वाले जीव ही जीव थे, समझे ना। देखो जल में जीव है ना, क्यों कि हाँ साहब बिल्कुल जीव हैं। अभी अभिनंदन जी आए थे, उनने एक फिल्म दिखाई थी तो पानी में से एक बूंद में इतने जीव थे कि चलते फिरते हमने देखे अपनी आंखों से, सांप बिच्छू जैसे। कहते हैं ना लोग, क्या समझे हम क्या पूछ रहे हैं कि जल में जीव है क्या नहीं। वो तो जल में जो तृष जीव हैं उनकी बात कर है, सवाल में आए ना। और होंगे बे सारे जीव छान दो, वो एक तृष जीव उसमें नहीं रहे फिर भी जल में जीव है क्या नहीं। हम ये बताना चाहते हैं कि अकेले उन जीवों की दया नहीं करनी है, वो जल वाले जीव की भी हमें दया करनी है, समझ में आए ना। और अभी उसके बिना तो काम चलता नहीं। तो वो कहते हैं तुम्हारी आवश्यकता के अनुसार 2 गिलास पानी पी लो और 2 लोटे से नहा भी लो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अनाप शनाप पानी का दुरुपयोग करना, बरसाना, ये करना, ये तो अच्छा नहीं है ना। माने वो जल जीव का मतलब समझ में आया ना। ऐसी अग्नि, ऐसी वायु, वायु में जो जीव हैं वे तृष अलग हैं और वायु का एक स्वयं जीव है। ऐसे ही वनस्पति, वे जो अनंत जीव हैं आलू में, वे वो वनस्पति कायक हैं और जो तृषकायक एक उनके साथ पेड़ों के सहारे रहते हैं वो अलग चीज है। तो हमने इतनी बारीकी से जीवों का ज्ञान कराया तो अपने वो दया वाले धर्म की दृष्टि से कराया। अब इसके आगे सुनना, कब तक नहीं बताना ये कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को भला बुरा नहीं कर सकता, मार जला नहीं सकता। क्यों कि जब बताएंगे तब फिर वो दया नहीं रहेगी उसके जीवन में। क्यों नहीं बताना, बस खत्म। तो वो बात खत्म ही हो गई। जब कुंद कुंद ये लिखेंगे प्रवचन सार में कि ये करुणा भाव जो तू दया की बात करता है ये मिथ्यात्व का लक्षण है। क्यों किसे कैसे स्वीकृत होगी। अभी मैं आपसे कहता हूं ये जिस जगत में आप रहते हैं उस जगत का आपको अभी अंदाजा नहीं है। अभी कन्याकुमारी से
और कश्मीर तक जाओ, वो जितने भी धर्मात्मा थे, बड़े बड़े धर्मात्मा हैं, उनसे ये बात कह के देखो, वे कहेंगे आप मिथ्या दृष्टि हैं। कि क्यों मिथ्या दृष्टि हैं? क्यों? क्योंकि आप में करुणा भाव है और उसे आप अत्यंत महत्वपूर्ण कर्तव्य मानते हैं, धर्म मानते हैं, इसलिए आप मिथ्या दृष्टि हैं। फिर देखो, सारे देश में से मोक्षों को छोड़ दो, एक वोट ला सकते हो आप, एक आदमी से कहला सकते हो। ये कैलाश जी बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े संत सबकी बात करता है। कान्जी स्वामी एक ऐसा अनंत पुरुषार्थ वाला जीव था कि इतना सब वे भी जानते थे, लेकिन फिर भी कहने की हिम्मत करी। कहने की हिम्मत करने के लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है।